नाज़रीन आदाब, अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा के सफ़ा नंबर 4 पर शाये साबिक़ डिप्टी डायरेक्टर यूनानी डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन नगरामी का फ़िक्रअंगेज़ मज़मून ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों। वो लिखते हैं कि आज मिल्लत के खिलाफ साजिश का चर्चा बहुत आम है। हमारे दिमागों से अभी तक कीड़े नहीं निकले कि हम इस मुल्क के 800 साल तक हुक्मरान रहे हैं। हम तारीख की उस हकीकत से आज भी आंखें चुराते हैं कि जब तक हमने शमशीर और सिना को अपना हथियार बनाए रखा, कामयाबियां हमारे कदम चूमती रहीं, और हमने जैसे ही ऐश व इशरत को अपना शियार बनाया, जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। हम जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार रहे, बड़ी से बड़ी जुल्मतों के तूफान से महफूज रहे और सारी दुनिया के लौह कलम हमारे इशारे पर नाचते रहे। जब तक हमने कुरान को सीने से लगाए रखा, हमारे सीने अक्ल व दानिश्वरी, शुजाअत और क़यादत, इल्म व फरासत से भरे रहे, और जब हमने उसे बालाए ताक रख दिया तो हम खुद अपनी नज़रों में जलील हो गए। जब तक हमने उसवे रसूल को अपनी ज़िंदगी में मिशाल राह बनाए रखा, पड़ोसी से मोहब्बत, मुआशरे में मुसावत बराबरी, मशरिक़ व मगरिब व शुमाल व जुनूब तक सियादत व हुकूमत के हकदार रहे। लेकिन जैसे ही हमने उसवे रसूल को बैनर बनाकर अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश की, ज़मा में हुकूमत हमारे हाथों से निकल गई, और कौम जिसने सियादत का जिम्मा एक तवील अरसे तक निभाया था, दूसरों की सियादत व क़यादत की मोहताज हो गई। अलमिया ये रहा कि जिस कौम में फिरौनियत को गर्क किया गया हो, दौलतों से मालामाल कारून को ज़मीन दोस्त कर दिया गया हो, शद्दाद की जन्नत छीन ले गई हो, नमरूद को एक मच्छर से सजा दिलाई गई हो, अबराहा को अबाबील की चोंच बराबर कंकरियों से खाए हुए भूसे की तरह तहस नहस कर दिया गया हो, वह अब अजाब को अजाब नहीं समझती। उसका ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हलाल और हराम में तमीज़ बाकी नहीं रही। दुनिया के जाहो जलाल के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो गई। साये मुसलसल और अमल पैहम व यकीन मुहकम और मोहब्बत फातह आलम जो कभी उसकी कौमी शनाख्त हुआ करती थी, उससे छिन गई। और सबसे बड़ा अजाब यह रहा कि हम उसके असबाब तलाश करने के अहल भी नहीं रहे कि हमने कुदरत की नेमतों पर शुक्र के बजाय नाशुक्री की हद ख़त्म कर दी। इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह के बजाय एटमी वजूद के धोखे में आकर नौज़ुबिल्लाह नाम के मोमिन तो रहे, लेकिन हमारे दिलों से खौफ खुदा और अज़मत खुदाबंदी की किबरियाई और बड़ाई जाती रही, और हम धीरे धीरे ईमान से दूर होते गए और हमारे आमाल से शिरक सरजद होने लगा। हमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे ये मुश्रिकाना आमाल की खुदा के यहाँ मुआफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। नतीजा ये निकला कि हम बजाय दुनिया में अजाब आने के रोकने का जरिया बनने के खुद वाजिब अजाब और मौजिब सज़ा करार दिए गए। इस पर भी हमारी हठधर्मी यह है कि हम अपने को घुन कहकर गेहूँ के साथ पिस जाने को महज एक वाक़या करार देकर दूसरा पड़ाव तलाश करने में मसरूफ़ हैं। सच्चाई तो यह है कि हम अपने आमाल की बदौलत अज खुद अजाब में मुब्तला किए गए हैं, और अब हमारे पास सुकून है, न इज्जत, न दौलत, न इल्म, न फरासत, न दानिश्वरी। हद ये हो गई कि दूसरों की दानिश्वरी को अपने माजी से जोड़ने के खुश हो जाने के अलावा हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। डॉक्टर हसन लम्हे फिक्रिया के ज़ेरी उन्वान के तहत लिखते हैं कि आज सारी दुनिया का वजूद हिल गया है। माश, समाज, सेहत और कारोबार सभी आजमाइश में मुब्तला हैं। ऐसे हालात में हमें रात की तन्हाई में बैठकर अपने किए पर निदामत और तौबा के बाद अपने को बदलने के अमली इक़दामात करने होंगे। याद रहे कि खुदा कभी उस कौम के हालात नहीं बदलता जो अपने को बदलने की कोशिश खुद न करे। इसके लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हुकूमत की बताई हुई तदाबीर व हिदायत पर सख्ती से अमल करें और अपने बदलने का सिलसिला अपनी पड़ोसी से शुरू करें, और ऐसा अखलाकी नमूना पेश करें कि वह मुतासिर होकर हमारे मकान की खुद हिफाजत करे। कोशिश करें कि अपने पड़ोस और महल्ले में कोई भूखा न सोए, और अगर कोई बीमार हो तो उसकी रहनुमाई करें और हर मुमकिन मदद करें। मोहब्बत आम करें, नफरत और अलहदगी पसंदी से अलग रहें। याद रखिए कि अलहदगी पसंदी से हमारे दरमियान फासला और बढ़ेगा, जो बहर सूरत मुल्क, कौम और मिल्लत सभी के लिए यकसा तौर से नुकसानदेह है। घरों से सिर्फ ज़रूरत के लिए निकलें। कोरिया के मुल्क की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने एहतियात करके इस मुहलिक वबा को फैलने से रोक दिया है। अफवाहों पर ध्यान न दें, अगर कुछ सुने तो अपने तक रखें। अफवाहें बड़े खलफशार का सबब बन सकती हैं। घर और पड़ोस में सफाई का पूरा ध्यान रखें कि गंदगी नए नए जरासीम और नए नए अमराज को जन्म देती है। घरों में रहकर बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी ध्यान दें। उन्हें अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी खूब अच्छी तरह से पढ़ाएं और अपनी सलाहियतों के एतबार से दूसरे मज़ामीन में भी उनकी रहनुमाई करें। इससे अच्छा मौका बच्चों की तरबियत का फिर हाथ नहीं आएगा।
نماز اور تلاوت اور زکوٰۃ اور صدقات کا پورا اہتمام کریں کہ نماز، تلاوت اور زکوٰۃ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ڈاکٹر حسان نگرامی آخر میں لکھتے ہیں کہ حکومت اور WH یعنی عالمی ادارہ صحت کو پورا تعاون دے، اس کام کے لیے دوسرے لوگوں خاص طور سے کم پڑھے لکھے پڑوسیوں کو اس کی اہمیت سمجھائیں، مایوس بالکل نہ ہوں، اور یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم کا پیغام ہے کہ موت اور بڑھاپے کو چھوڑ کر ہر مرض کا علاج ممکن ہے، اور علاج کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاکید بھی فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ رشوت خوری اور کمیشن خوری سے پرہیز کر کے ہمیں دیانتداری اور ایمانداری کا ایسا نمونہ بھی پیش کرنا ہوگا جو پورے سماج کے لیے ایک مثال بن جائے۔ رزق حرام کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔